हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 साउंड। ओके, तो देख लेना चैप्टर का नंबर कभी कभी गड़बड़ा जाता है, किसी नई बुक में कुछ है और पुरानी में कुछ है, तो बस चैप्टर का नेम से आप समझ लीजिएगा, चैप्टर सेम होता है तो ठीक है। तो इसका चैप्टर का जो नेम है वो है साउंड। ओके, तो साउंड तो आप सब लोग जानते हो। हाउ डू यू कम टू नो। ओके, एक मिनट। ओके, हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन योर स्कूल। कि आप अपने स्कूल में कैसे पता करते हो कि आपका स्कूल जो है पीरियड वो ओवर हो चुका है। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। और ये आप कैसे जानते हो, या फिर आप ये इजीली जान जाते हो कि कोई आपके जैसे कोई आपके दरवाजे पर खटखट करता है, नॉक करता है, तो आप पहचान जाते हो कि डोर बेल बज रही है, कोई है, डोर बेल की आवाज़ आ रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप। और क्या होता है, ज़्यादा अधिकतर समय क्या होता है, जैसे कि कोई चल रहा है तो आप उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हो कि शायद कोई जा रहा है इधर से। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। ठीक है, शायद आपने कभी एक गेम खेला होगा हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन होता है वो ब्लाइंड फोल्डेड होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और जिसको जो है जो और रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनको पकड़ना होता है। हाउ इज़ द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेड टू हर। तो फिर कैसे जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है वो कैसे पहचान लेता है कि और जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, बचे हुए खिलाड़ी हैं, वो कैसे गैस कर लेता है कि उसके आसपास ही हैं। ठीक है, ओके। साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इसलिए कि साउंड जो होती है वो हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करती है। तो कम्युनिकेशन मीडियम होता है साउंड हमारा। ठीक है, जैसे हम कहेंगे, जैसे हम अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए ही पहुंचा रहे हैं। ठीक है, उसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो साउंड के जरिए तो करना है, क्योंकि हम किस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं तो आवाज़ से पहुंचा रहे हैं बोल के, और उसको वो सुनाई दे रही है, तो कम्युनिकेशन मीडियम है। ठीक है, तो साउंड भी इसमें हमारी हेल्प करती है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ जो है साउंड्स की बहुत सारी वेराइटी देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने चारों तरफ जो जो साउंड्स की वैरायटी देख रहे हो तो उसकी एक लिस्ट बनाइए। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एटसेट्रा। आपको अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में, ठीक है, अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई देती हैं। जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला की अलग आएगी, फ्लूट की अलग आएगी और हारमोनियम की अलग आएगी। तो ये अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें उनकी अलग अलग साउंड्स होती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। तो साउंड, ये वाली जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रेवल करती है साउंड, मतलब कैसे पहुंचती है। हाउ डू वी हेयर साउंड। और हम साउंड कैसे सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ आवाज़ें जो होती हैं वो लाउडर होती हैं किसी से, अदर्स से। जैसे कि किसी की आवाज़ ज़्यादा हल्की होगी और किसी की आवाज़ ज़्यादा तेज़ होगी। किसी भी चीज़ की ले लीजिए आप साउंड, तो किसी की लाउडर होती है, किसी की स्लोअर होती है। ठीक है, वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में इसी तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो आप लोग जानते हो, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, सितार और तबला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट आता है 13.1, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड से क्या होता है कि साउंड जो होती है एक तरीके की वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस करती है। यानी कि जितने भी साउंड्स के वो जो आइटम्स हैं, साउंड्स के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी कुछ है, तो उसमें वाइब्रेशन होती है, यानी कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। आप ऐसा करो कि आप स्कूल की बेल को टच करो जब वो यूज़ में नहीं होती। व्हाट डू यू फील। तो आप क्या फील करते हो जब वो शांत पड़ी हुई है, ऐसी उसको टच कर रहे हो, तो क्या उसमें आवाज़ हो रही है, नहीं। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। और उसे तब टच करो जब उसमें आवाज़ हो रही है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। क्या आपको उसमें कुछ वाइब्रेशन महसूस हो रही है, तो हो रही है बिल्कुल, क्योंकि अगर शांत पड़ी है, अगर हम उसको टच कर रहे हैं स्कूल बेल को, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो शांत है। लेकिन जब अगर वो बज रही है, उसको हम टच करके देख रहे हैं, तो उसमें वाइब्रेटिंग उत्पन्न हो रही है ना। तो एक्टिविटी 13.1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये साइंस की जो बुक होती है इसमें एक्टिविटी बहुत है। ठीक है, और बहुत होती है। इसकी सहायता से क्या होता है, हमें लेसन जो है आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, कर करके देखते हैं और हमें समझ में आने लगता है। ओके, तो हमें क्या करना है 13.1 में कि टेक अ मेटल प्लेट और अ शैलो पेन, हैंग इट इज एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। ठीक है, हमें एक मेटल की प्लेट या फिर कोई शैलो पेन ले लेना है और उसको ऐसे कन्वीनियंट प्लेस पर हैंग कर देना है, लगा देना है उसको, जहाँ पर वो किसी वॉल से टच ना हो रहा हो।
नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अब उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम एक स्टिक की सहायता से उसे बजाएंगे, मतलब उस पर मारेंगे। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर। अब अपने जो प्लेट और पेन होता है उसको जेंटली अपनी फिंगर से टच करके देखो। तो डू यू फील द वाइब्रेशन, क्या आपको कोई वाइब्रेशन महसूस हो रही है? तो होगी बिल्कुल, क्योंकि जब हम उसको दबाएं मारेंगे उसको ऐसे करके तो उसमें वाइब्रेशन होगी। ओके, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक। अब दोबारा जो प्लेट को, ठीक है, स्टिक से दोबारा स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक मीन्स मारेंगे उसको, एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक। अब की बार क्या करेंगे, अपने हाथों से उसे कस के पकड़ लेंगे मारने के बाद। डू यू स्टिल हियर द साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। टच द प्लेट, अब क्या करेंगे, हम प्लेट को टच करके देखेंगे जब उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, तो अब क्या उसमें वाइब्रेशन समझ में आ रही है या फील हो रही है उसमें? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब साउंड होगी तभी वो चीज़ वाइब्रेट करेगी। और जब ये इस तरीके से कह लो कि अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो उसमें साउंड की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो अभी आता है सेकेंड एक्टिविटी आती है 13.2 कि टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। हमें एक रबर बैंड लेना है और जैसे ये है, ठीक है, ये पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स की लॉन्गर साइड होगी तो इसमें हमें एक रबर बैंड लगा लेना है। ठीक है, इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। ठीक है, हमें 2 पेंसिल उसके रबर बैंड में इस तरीके से फंसा लेनी है, देख लेंगे आप लोग पिक्चर को। ठीक है, स्ट्रेच और रबर बैंड को स्ट्रेच करके लगाएंगे। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल। अब क्या करेंगे, रबर बैंड को इससे हम खींचेंगे। ठीक है, तो डू यू हेयर एनी साउंड, डज इट द बैंड वाइब्रेट। तो आपने क्या कोई साउंड सुनी या फिर जो बैंड है वो वाइब्रेट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। इसको हम जब जैसे 2 पेंसिल हमने इस तरीके से लगानी और हम इसको बीच से खींचेंगे तो वो वाइब्रेशन होगी और उसमें एक अजीब तरीके की आवाज़ आएगी जब हम ऐसा करेंगे। तो एज यू लर्न इन क्लास 7th द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। आपने जैसा कि क्लास 7 में पढ़ा है कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, इधर से आगे गई फिर इधर से पीछे को आई, इधर से आगे गई फिर इधर से पीछे आई, तो ये वाला जो मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन कहलाता है। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इसे कि टू एंड फ्रो मोशन है ना, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे और पीछे, ठीक है, और बैक और फोर्थ, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि आगे पीछे या फिर आगे, सेम सेम ही है। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये हो गई वाइब्रेशन की डेफिनेशन। तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग, जब हम क्या करेंगे, टाइटली बैंड को स्ट्रेच करेंगे, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा और ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट करना रुक जाएगा इसका, तो इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड, तो जब इसमें कोई साउंड नहीं होगी। मतलब इस तरीके से सिंपली में वे में बता सकते हैं कि जैसे कि अगर वाइब्रेशन है किसी चीज़ में तो उसमें साउंड उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और लेकिन अगर वाइब्रेशन रुक जाएगी तो उसमें साउंड नहीं होगी। ओके, फिर आती है एक्टिविटी 13.3। ओके, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। हमें एक मेटल की डिश ले लेनी है, प्लेट ले लेनी है, उसमें जो है वाटर डाल देना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून। ठीक है, अब हमें स्पून से इसके किनारे पर मारना है, इसके अंदर स्ट्राइक करना है। डू यू हियर अ साउंड, तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। ठीक है, अब दोबारा से हमें स्ट्राइक डिश में मारना है फिर इसको टच करके देखना है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, तो क्या आपको लग रहा है कि वो वाइब्रेट हो रही है? स्ट्राइक द डिश अगेन, अब दोबारा से डिश को, मतलब किसी प्लेट को, उसे दोबारा स्ट्राइक करेंगे। लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर की सर्फेस पर देखिए। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या आपको वहाँ पर पानी की कुछ वेव्स दिखाई दे रही हैं? तो जब हम उसको मारेंगे ऐसा करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगी और उसमें वेव्स भी दिखेंगी पानी की। नाउ होल्ड द डिश, अब डिश को होल्ड कर दीजिए। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, आपको पानी की सतह पर क्या चेंज दिखाई दिया? कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या आप इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, क्या यहाँ पर आपको कोई भी जो है साउंड का वाइब्रेशन के साथ कुछ कनेक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो इस एक्टिविटी को आप लोग करके देख लेंगे। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव्स इन वाटर। ठीक है, जैसे हमने एक थाली ले ली है, प्लेट ले ली, उसमें हमने ये थाली से ये प्लेट ले ली, ठीक है, इसमें हमने अगर पानी रखा है, उसके बाद हम चम्मच से इस पर धर मार रहे हैं, धप धप करके इसको मार रहे हैं टन टन करके, तो पानी में वेव्स उठती दिखाई देंगी और उसमें वाइब्रेशन भी होगा। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, हम देखते हैं कि वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इन सम केसेस
द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, कुछ केसेस में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो हमें इजीली दिख जाता है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो उनका एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वो हमें दिख नहीं सकता। हाउएवर वी कैन फील देम, बल्कि हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। समझ में आया? इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी किसी केसेस में क्या होता है, वाइब्रेशन का जो अगर एम्पलीट्यूड हायर होता है तो वो हमको सुनाई देती है साउंड, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी किसी किसी केसेस में क्या होता है, हमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत जो है इजीली विजिबल नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हमको साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, बस हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ओके, ये अगर रीजंस में आ जाए कि गिव रीजन, तो इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल। जैसे कहेंगे कि हमें दिख नहीं रहा कि या फील हो रहा है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का वो सो स्मॉल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते बस, बट उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, ओके, अब आएगी एक्टिविटी 13.4। टेक अ हॉलो ए कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। हम क्या करेंगे, एक होलो खाली कोकोनट का शेल लेंगे, ठीक है, नारियल का शेल ले लेंगे, उसका नारियल अंदर से निकाल के जो खाली शेल होगा उसको ले लेंगे, और हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा बनाएंगे। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। आप इसको, ठीक है, एक अर्थन मिट्टी के बर्तन की सहायता से ही बना सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप बजाइए या प्ले करिए इसके साथ, एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, और जो इसके वाइब्रेटिंग पार्ट हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ठीक है, अब एक लिस्ट बनाइए अपने जो फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, वाइब्रेट करने की कोशिश कीजिए, बताइए कि उनके कौन से पार्ट में वाइब्रेशन हो रहा है। अब जैसे हम इस एक तारे को ले लेंगे, तो एक तारा जैसे हम जैसे बजाएंगे ना ऐसे करके, ये जो होता है इससे खींचेंगे इसकी स्ट्रिंग को, ये वाली, तो इसमें झंझनाहट होती है, इसमें वाइब्रेशन होती है और तभी साउंड निकलती है, इसमें निकलती है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अपने जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप फैमिलियर हो, जानते हो, तबला है या गिटार है या फ्लूट है, इस तरीके से होता है, तो उसमें देखिए कि कौन से पार्ट में उसकी वाइब्रेशन हो रही है और उसमें किस तरीके की आवाज़ आ रही है और कहाँ से उसमें साउंड निकल रही है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द टेबल, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। ओके, कुछ एग्जाम्पल टेबल में दिए हुए हैं, आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इसमें 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वीणा, वीणा में क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग से निकलती है आवाज़। तबला में क्या होता है, जो तबला जैसे होता है ना ऐसे करके बना होता है, तो इसमें जो ऊपर का जो पार्ट होता है इससे आवाज़ निकलती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो होती है। फ्लूट में क्या होता है, एयर कॉलम, जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं फ्लूट में, तो उनमें से आवाज़ आती है। तो ऐसे हम जो आपको फैमिलियर हो, ढोलक के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐसे लिख सकते हो और बता सकते हो कि उसमें कौन से पार्ट से आवाज़ आ रही है। ओके, तो मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा आर घटम एंड द नोट, ठीक है, मड पॉट्स एंड द करताल। आपने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, जैसे कि आप मंजीरा के बारे में लिख सकते हो, मंजीरा से कीर्तन में बजाते हैं, ठीक है, देखे होंगे आपने। चिमटे की शेप का होता है एक, ऐसे जो बना होता है चिमटे की शेप का, इसमें घुंघरू टाइप के लगे होते हैं, वो बजाते हैं, और गोल गोल में भी आते हैं, गोल गोल से होते हैं, और करताल देखा होगा आपने, ठीक है। ये जो होते हैं दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली, ढोलक को बोलते हैं घटम, ठीक है, घटम जैसे ढोलक होती है, तो आपने देखा होगा कहाँ से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, कहाँ से उसमें वाइब्रेशन हो रही है। तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में मिलते हैं, और हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिंपली बीटन कर जाते हैं या फिर इनको स्ट्रक किया जाता है उनको। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस टाइप। क्या आप इसी टाइप के कुछ और ही जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में बता सकते हो। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना भी सकते हो। ओके, जैसे ये है कि हमने कभी करा भी है, जैसे मंजीरा इस टाइप के मंजीरे होते हैं, ये मंजीरा होगा, ठीक है, और इसने क्या करा, ये मिट्टी के पॉट को लेके ढोलक बना लिए, तो उसको बजा रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने डेस्क होती है, हम जब छोटे थे तब करते थे, डेस्क पे बजा बजा के देखते थे, ठीक है, वो डेस्क तो सबने बजाई होगी, तबले टाइप के बजा के देखते कि हम तबला बजा रहे हैं, ठीक है, बच्चे सब करते हैं इस तरीके की हरकतें। चलिए, तो ये सारे आप देखेंगे कि कहाँ से उसमें वाइब्रेशन हो रही है और कहाँ से उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब आ जाएगी एक्टिविटी 13.5। टेक 6-8 बॉल्स और टम्बलर्स। हम क्या करना है, 6 से 8 बॉल्स या फिर टम्बलर्स लेना है, ग्लास ले लेने हैं। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको वाटर से भरना है
और इनमें जो पानी का लेवल है वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे किसी सबसे उस लास्ट वाले में थोड़ा कम, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से हमें 6 से 8 ग्लास ले लेने हैं, उसके अंदर पानी का लेवल भर देना है, कर देना है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर। और जो है पानी का लेवल जो है हमें वन एंड से लेके दूसरे लास्ट तक हमें ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है, ठीक है। अभी समझाऊंगी, पिक्चर देखकर मैं। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल जेंटली। अब क्या करना है, हमें एक पेंसिल ले लेनी है और जो है स्ट्राइक, उस पर जो बाउल्स हैं, बाउल से फिर ग्लास जो लिए हैं हमने, उस पर पेंसिल से स्ट्राइक करना है, मतलब स्ट्राइक मीन्स पीटना, उसको मारना है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। आपको क्या करना है, सारे ही ग्लासेस में ऐसा करना है। यू विल हेयर प्लेजेंट साउंड। तो आपको एक तरीके की बहुत ही प्लीजेंट साउंड सुनाई देगी। दिस इज अ योर जल तरंग। तो ये घर में आई आपकी जल तरंग बन गई है, ठीक है। तो देखो, इन्होंने ये ग्लास लिया है, ठीक है, तो इसमें पानी कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या है, तो जब वो इधर से बजाना शुरू कर रहा है तो इसमें से जो है ये जल तरंग की आवाज़ निकल रही है, क्योंकि इसमें जो पानी कम है तो थोड़ी अलग तरीके की आवाज़ आएगी, इसमें थोड़ी अलग आएगी जिसमें ज़्यादा पानी है, और लास्ट तक जाते जाते जब ज़्यादा आवाज़ आएगी तो इसमें साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जिसका एम्पलीट्यूड जितना बड़ा, जिसमें जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन है उसकी साउंड उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है कि जिसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करने पे ज़्यादा बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी, ओके। when we plug the string of an instrument, ये देख लेंगे, लाइक द सितार। जब हम क्या करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सितार हो गया, तो उसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रिंग की जो है साउंड नहीं होती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट, बल्कि सारा ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, आप ढोलक है, जैसे ढोलक हम बजाते हैं तो ढोलक की जो सतह होती है, जो उसके बॉटम होती है दोनों साइड की, अगर उस पर मारते हैं धम धम करके, धप धप करके, तो वो तो ये नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर की लेयर ही उसकी बज रही है ना, वाइब्रेट हो रही है, बल्कि पूरी ढोलक ही वाइब्रेट कर रही है। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो ये जो होती है इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन की साउंड है जो कि हम सुनते हैं। सिमिलरली व्हेन द स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस तरीके से मृदंगम भी ले लेंगे आप। जो मृदंगम होते हैं बड़े बड़े तबले टाइप के होते हैं, बड़े बड़े नक्कारे जिसे नगाड़े टाइप के बोलते हैं, तो उनकी जो यह है ना ऊपरी सतह जो है, बॉटम है जो, वो ऊपरी सतह और बॉटम जो है, तो सिर्फ उसी की आवाज़ नहीं होती वो लेयर्स की, बल्कि वो तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके। तो साउंड का जो पहला करेक्टर है, आपको समझ में आ गया होगा, तो वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, ओके। अब जैसे आएगा कि व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। क्या जब हम बोलते हैं, पहले सोच रही है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। अब वाइब्रेशन तो आपको समझ में आया कि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये आता है कि 13.2 साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि लोग बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ कैसे निकल रही है। ये तो चीज़ों की बात होगी, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट में साउंड कहाँ से कैसे आती है और कैसे आती है। अब आती है ह्यूमंस की बात, कि ह्यूमंस में जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज़ निकल रही है हमारी, तो वो किस तरीके से निकल रही है, वो कहाँ से आ रही है। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और अ सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी, ठीक है। जोर से आप जैसे बोलिए, या फिर एक गाना गाइए तेज आवाज़ में, और बुझ लाइक अ बी, या फिर उस तरीके से जैसे वो करती है ना मक्खी, भिन भिन करती है, बस लाइक अ बी, उसकी तरह से करिए। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन। और फिर जब इस तरीके से करेंगे, की आवाज़ निकालेंगे, तो अपने हाथ को, फिंगर को अपने थ्रोट पर रखकर देखिए, गले पर रखकर देखिए कि आपको अपने गले में कोई वाइब्रेशन फील हो रही है। तो बिल्कुल होगी, अगर हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रही है, और अगर हम ये फिंगर को अपने गले पर टच कर देखेंगे, तो बिल्कुल हमें आवाज़ वाइब्रेशन महसूस होगी। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लेंस। ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स के जरिए होती है। ये मैंने अभी चैप्टर 7 में भी शायद पढ़ाया है, ठीक है। तो या फिर उसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के जरिए होती है साउंड प्रोड्यूस। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ट बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, ठीक है। पुट योर फिंगर्स टू द थ्रोट, अपनी फिंगर्स को अपने गले पर रखकर देखिए, एंड फाइंड अ हार्ट बम्प, और अपने गले पर एक हार्ट बम्प को देखने की कोशिश करिए। मतलब बम्प मीन्स जैसे जगह फूल जाती है, दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। जब हम जैसे कि हम स्वेलो करते हैं, जैसे खाना निगल रहे हैं, ठीक है, निगल, स्वेलो बोलते हैं निगलने को, जैसे हम खाना निगल रहे हैं, तो हमें अपने गले पर क्या कोई बम्प नज़र आ रहा है, मतलब कोई, जब बम्प मीन्स जैसे कोई स्थिति फूल जाती है ना गले की, कोई सिचुएशन फूली नजर आ रही है, कंडीशन, तो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। तो जो ये चीज़ फूल रही है हमारी गले की, तो यही वॉइस बॉक्स कहलाती है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये क्या होता है, ठीक है,
हमारी जो गला है ना, गला, इसमें जो है दो तरीके के पाइप होते हैं, एक होता है विंड पाइप और दूसरा होता है फुट पाइप, ठीक है। तो जो ये वॉइस बॉक्स है हमारा, ये जो है विंड पाइप के ऊपर का पार्ट है, ओके। तो दो पाइप होते हैं, विंड पाइप अंदर की जो नली होती है गले में, विंड पाइप और फुट पाइप। तो जो ये जो है वॉइस बॉक्स है जो है, ये विंड पाइप के ऊपर वाला पार्ट है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। अपर एंड, सॉरी, विंड पाइप के अपर एंड है ये, ऊपर का। तो ये पूछ लेंगे कि वॉइस बॉक्स कहाँ पर होता है, या वॉइस बॉक्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, और ये तो हम आप बोल दोगे कि विंड पाइप जो होता है, इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। वॉइस बॉक्स जो होता है वो विंड पाइप का अपर एंड है, अपर एंड होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इस तरीके से ले लेंगे, थ्रोट है मान लीजिए आपका, और यहाँ पर विंड पाइप है, तो इसका जो अपर एंड होता है, ठीक है, वो है विंड पाइप, वो सॉरी वॉइस बॉक्स, ओके। टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं इसमें, आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स, ठीक है, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पासेज ऑफ द एयर, ठीक है। दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इसमें, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि दो वोकल कॉर्ड्स आप इस तरीके से ले लेंगे, जैसे ये हो गई, इस तरीके से मान लीजिए दो वोकल कॉर्ड्स हैं, और इसमें जो बीच में की जो ये लाइन है, तो इसमें से क्या होता है, इसमें से हवा पास होने के लिए जगह होती है हमारे गले में ही, ठीक है। क्योंकि टू वोकल कॉर्ड्स हो गई हमारे, तो बीच की जो लाइन है इसमें से हवा पास होने के लिए जगह होती है, जिससे कि हमें जो है हवा पास होती रहती है और हमें आवाज़ आती रहती है, उससे हमें साउंड सुनाई देती है, ओके। अब आता है कि व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब ये जो लंग्स होते हैं, हवा, लंग्स में हमारे हवा भरती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब लंग्स में हवा भरती है, सांस लेते हैं हम, तो लंग्स में हवा भरी, तो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, ठीक है। अब जो वोकल कॉर्ड से ये अटैच्ड मसल्स होती हैं, ये जो है टाइट और लूज होती रहती है, धीरे धीरे क्या होता है इनका, ये कभी जैसे सांस लेंगे हम, टाइट हो गई, फिर हमने सांस छोड़ी तो लूज हो गई, इस तरीके से जो ये मसल्स होती हैं वोकल कॉर्ड से जो लगी हुई होती हैं, ये टाइट और लूज होती रहती हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, द टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट, जब ये टाइट और थिन होती हैं तो हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन, ठीक है। और फिर क्या करता है, और जब ये लूज होती हैं तो ये थिक हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन किस तरीके का है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है, ओके। तो इसमें एक्टिविटी 13 जो है 6 आएगी। अब टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, हमें 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, ठीक है। अब इन दोनों को ही पीसेस को हमें क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसको टाइटली स्ट्रेच करना है। नाउ ब्लो द एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, ठीक है। मान लीजिए 2 स्ट्रिप्स हैं, इस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से हमने 2 स्ट्रिप लिए हैं। अभी क्या करना है, हमें जो बीच की जो लेयर बची है इनकी, हमें उसमें से इसमें जो है फूंक मारनी है, ठीक है, जैसे मुंह से फूंक मारनी है। एज एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स, क्या जो हवा है वो रबर स्ट्रिप्स के बीच में से जा रही है निकल कर, और साउंड इज प्रोड्यूस, और क्या पता और क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 13.9। आप इसके लिए पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो, ठीक है, नैरो स्लिट का, एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, और उसको अपनी उंगली में फंसाकर होल्ड करके उसमें भी आप फूंक मार सकते हो। नाउ बिलो थ्रो द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, अब उसमें बीच से फूंक मारेंगे हम और फिर उसको साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। आर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो सिमिलर मैनर में ही साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप घर पर भी करके देख सकते हो, जो ये बच्चे बहुत करते हैं क्लास में इस टाइप की, ठीक है। तो बिटवीन जो बीच का जो गैप है इसमें से हवा निकलती है, एयर पास होती है और हमें साउंड प्रोड्यूस होती है, सुनाई देती है, ओके। वर्किंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, ओके। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग, सॉरी मीटर नहीं है मिलीमीटर है। द वोकल कॉर्ड्स इन मेंस में क्या होता है, जो ये होते हैं वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 20 लॉन्ग होते हैं। इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 शॉर्टर, और वुमेन में क्या होता है ये 5 शॉर्टर होते हैं, मतलब इसमें मेंस में क्या होगा 20 के लंबे हो गए, और वुमेन्स में ये 15 के होते हैं। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और चिल्ड्रन में जो होते हैं क्या बहुत छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। दिस इज द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, यही कारण है कि इसीलिए जो है जेंट्स की आवाज़ अलग सुनाई देती है, लेडीज़ की आवाज़ अलग तरीके की होती है, और बच्चों की आवाज़ में अलग तरीके की होती है, ये तीनों ही आवाज़ एक दूसरे से डिफर होती हैं, ओके। तो जैसे ये रीज़न भी आ सकता है कि क्या कारण है ना, वाई
कि बच्चों की और जैसे आदमी, औरतों और बच्चों की आवाज़ डिफर होती है। तो इसका यही कारण है कि मेंस के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 20 mm लॉन्ग होते हैं, और जो वुमेन्स के होते हैं वो 5 mm उससे शॉर्ट्स होते हैं, यानी कि वो 15 mm के होते हैं। और बच्चों के जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की आवाज़ जो है डिफरेंट सुनाई देती है हमें। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, मैंने समझा दिया है कि हम कि क्या क्या होता है, कि साउंड को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। वाइब्रेशन हो गया था उसका साउंड का, ठीक है, कि वाइब्रेशन हो गया और पता कैसे चलता है कि साउंड सुनाई दे रही है, और ह्यूमंस में कैसे साउंड सुनाई देती है। और ये ह्यूमंस का था जो सेक्शन था, ह्यूमंस में हमें साउंड कैसे सुनाई देती है, क्या ह्यूमंस में भी वाइब्रेशन होता है, तो इसके बारे में था ये। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी 13.3 कि साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, कि साउंड्स को प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, साउंड्स को प्रोपगेशन करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड, जब आपने, जैसे कि आपका दोस्त थोड़ी दूर खड़ा है और आप उसको बुला रहे हो, है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है, आप उसको आवाज़ दे रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है। हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर, तो ये आवाज़ उस तक पहुँच कैसे रही है ना। जैसे हम दूर पे खड़े होकर किसी अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं नाम लेके कि निखिल इधर आओ, तो उसको आवाज़ पता कैसे चल रही है। तो हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर, तो उसके मतलब साउंड जो है कैसे ट्रेवल कर रही है वहां तक कैसे पहुंच रही है। ठीक है, अब आती है एक्टिविटी 13.7। ठीक है, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, हमें क्या करना है, एक मेटल का या फिर ग्लास का, एक ग्लास, कांच का ग्लास ले लेना है। मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, हमें ये ध्यान रखना है कि बस ये सूखा होना चाहिए। प्लेस अ सेलफोन, अब इसके अंदर एक सेलफोन डाल देंगे, बस ये ध्यान रखें ग्लास में बिल्कुल पानी ना हो, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली, अब अपने फ्रेंड से कहिए कि इस पर रिंग करके देखे दूसरे फ़ोन से, केयरफुली उस पर रिंग बजा कर देखें। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि ग्लास में हमने फ़ोन रखा, तो ये फ़ोन खुला हुआ था, तो जब उन्हें रिंग करी तो हमें रिंग की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी फ़ोन की, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा था और उस पर साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, और अब वो हमें सुनाई भी दे रही थी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्लास खुला हुआ था, इसमें जो एयर थी, हवा की वजह से हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन अगर पुट योर माउथ ऑन द, ओके, ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, अगर हम अपनी जो उसका ग्लास का ओपन वाला हिस्सा है उसको अपने हाथों से उसको बंद कर लेंगे, तो इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब दोबारा अपने फ्रेंड से कहना कि उस पर दोबारा रिंग करे। तो लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अब दोबारा से रिंग सुनने की कोशिश कीजिए जबकि ग्लास में बिल्कुल हवा पास नहीं हो रही है, क्योंकि हमने उसको बंद कर लिया है। तो डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सकियर, तो क्या आपको साउंड जो सुनाई दे रही है वो कम सुनाई दे रही है बिल्कुल ही, तो यस बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि अगर ग्लास खुला हुआ है और हमें फ़ोन पर रिंग करनी है, दोस्त से बोल रहे हैं रिंग करिए, और ग्लास खुला हुआ है, तो क्योंकि उसमें हमें बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसमें एयर है, ग्लास का मुंह खुला हुआ है। लेकिन अगर हम ग्लास के मुंह को बंद कर लेंगे, ढक लेंगे उसको, तो हमें फ़ोन की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, या फिर बहुत ही हल्की सी सुनाई देगी, क्योंकि उसमें एयर है ही नहीं, या फिर हल्की सी एयर कम है उसमें, तो हमें सुनाई नहीं देगा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब अपने मुंह से या हाथों से अपने ग्लास को हटा दीजिए। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, तो क्या फिर आपको साउंड दोबारा तेज सुनाई दे रही है, तो यस। तो जब हमने अपने हाथों से मुंह से या फिर अपने हाथ से उस ग्लास को हटा दिया, तो हमें बहुत अच्छी साउंड सुनाई दे रही है, क्योंकि उसमें एयर पास हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि साउंड के लिए भी हमें जो एक मीडियम चाहिए होता है वो एयर होता है, तो साउंड जो है एयर में अच्छे से ट्रैवल कर पाती है। ठीक है, तो जैसे उसका फ्रेंड का उदाहरण हो गया कि दूर आपके एक दोस्त खड़ा है, उसको आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, तो उसको एयर के जरिए आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि एयर के जरिए वो साउंड ट्रैवल कर रही है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।